जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में फॉरेन डिक्री डिवोर्स केस की सुनवाई करते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन मैरिज क्या भारत की न्यायपालिका में मंजूर है? देखें जन हुंकार एपिसोड में विस्तृत कवरेज एक केस की सुनवाई करते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और किस। हालांकि यदि आप केस की बात करेंगे तो संविधान की धारा 142 के मुताबिक जो न्याय की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाइनल फैसला। पूर्व में भी एक केस की बात की जाए 2025 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का दिया हुआ एक फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया था पूर्व में किसी भी हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन मैरिज में डिवोर्स करने का कोई शक्ति मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब अपनी न्याय की शक्ति संविधान के द्वारा दी गई धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए ही संभव हो पाता है। बताएंगे आप उस केस के बारे में। एक स्पाउसेस की मैरिज होती है 2005 में और सटल हो जाते हैं अमेरिका में जाकर के, और यूएसए में जब केस फाइल होता है 2008 में और 2009 में आता फाइनल फैसला जिसमें यदि आप फॉरेन कंट्री की बात करेंगे तो विदेशों में अक्सर इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन मैरिज वैलिड है, लेकिन भारत की बात की जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था बनी हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 क्या कहता है? यदि आपको डिवोर्स चाहिए तो बहुत सारी उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उसके मुताबिक ही संभव हो पाता है। कम से कम 6 मंथ और 3 इयर्स दोनों पार्टनर जब सेपरेट रहेंगे तभी संभव हो पाता है। और शरीयत एक्ट की बात की जाए मुस्लिम एक्ट में भी 3 बार हर महीने तलाक का जो केस है शरीयत कानून के मुताबिक भी तब वैलिड होता है। हर धर्म में भारत 1937 में बने ऐसे कानून अभी भी देश में चल रहे हैं, क्या इनकी समीक्षा होनी चाहिए? नहीं। फिलहाल बहरहाल यदि केस की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस तरीके से फॉरेन में दिए गए डिक्री केस पर हालांकि मंजूरी तो नहीं दी है, लेकिन अपनी संविधान की धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए ग्रांट किया है डिवोर्स केस को। हालांकि पूर्व में भी ऐसा ऐतराज लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। किसी भी हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को तलाक देने का यह बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। यह शायद विदेशों में चलता है और भारत में भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है यदि आप इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन मैरिज की बात करेंगे तो कई महीनों तक सेपरेशन में दोनों पार्टनर जब रहते हैं उस बैकग्राउंड पर शायद तलाक मंजूर किया जा सकता है, और उस केस में भी यही हुआ। क्या सोचते हैं आप? क्या भारत में भी इस कानून को मंजूरी मिलनी चाहिए? अभी साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है संविधान के मुताबिक राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भाग 20 और धारा 368 के मुताबिक संविधान और संसद को ही शायद कानून बनाने की पावर है, और वो शक्ति सिर्फ संसद के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास हालांकि अनेक शक्ति मौजूद हैं। संविधान की धारा 142 पुनराविलोकन, संविधान की धारा आर्टिकल 13 क्लोज 2 में जो मिली हुई है उसका भी कई बार यूजेस करता है सुप्रीम कोर्ट। बस आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।